मुंतहा सुल्तान, अजियत, सिर्फ अजियत का बाइस बन रही हो तुम मेरे लिए। क्यों तुम मेरे सामने आती हो? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी से चली नहीं जाती? यकदम वो चीखा था और ऐश ट्रे को दीवार पर मारा था। स्टडी रूम में बैठा वो दोहरी अजियत में मुब्तला था। सिगरेट सुलगाए वो बस मुंतहा सुल्तान को सोच रहा था, जो उसकी दस्तरस से दूर जा चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन हाशिर अली हमदानी को कुछ फिक्र नहीं थी। सर दर्द हद दर्जा बढ़ रहा था, लेकिन शायद हाशिर को ये दर्द भी आज सुकून दे रहा था। मुंतहा सुल्तान को पाना भी था और उसको दोबारा तकलीफ भी देनी थी। तुम्हें मैं सुकून नहीं लेने दूंगा। पहले मेरे भाई को, अब उस गाजान सिद्दीकी को अपना दीवाना बना लिया। तुम लौटोगी मेरे पास, तुम्हें मैं मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद आओगी मेरे पास। न जाने हाशिर जुल्म की कौन सी मिसाल कायम करना चाह रहा था। कनपटी में उठती दर्द की टीसों ने हाशिर की आंखों को भारी किया। मजीद जागने की उसमें हिम्मत नहीं थी। यकदम चेयर से उठकर वो कमरे की जानिब बढ़ा। सामने ही जवेरिया बेड से टेक लगाए मोबाइल फ़ोन में मगन थी। दरवाजे पर होती आहट पर जवेरिया ने सामने देखा, जहां हाशिर कनपटी को मसलता अंदर दाखिल हो रहा था। जवेरिया मोबाइल रखकर फौरन उसकी जानिब आई थी। क्या हुआ हाशिर? सहारा दिए वो हाशिर को आगे लाई। हाशिर ने सुर्ख निगाहें उठाकर सामने जवेरिया को देखा, जो ब्लैक नाइट ड्रेस में हाशिर के सामने मौजूद थी। हाशिर की नज़र बहकी थी। जवेरिया के चेहरे पर मुंतहा का गुमान हुआ। यकटुक उसका चेहरा देखते उसने अपना हाथ जवेरिया के चेहरे की जानिब बढ़ाया। उसके चेहरे पर यकटुक उसका चेहरा देखते उसने अपना हाथ जवेरिया के चेहरे की जानिब बढ़ाया। उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते उसने चेहरे को पहचानना चाहा, लेकिन भारी होती आंखें शायद होश में नहीं थी। अमानतदारी शायद उस शख्स के खमीर में मौजूद ही ना थी। जवेरिया के चेहरे में मुंतहा को तलाश करता वो शख्स गुनाह का मौजब बन रहा था। क्या हुआ हाशिर? सब ठीक है ना? आपकी हालत? जवेरिया ने उसके उलझे बिखरे हुलिये की जानिब इशारा किया। हाशिर का दिमाग उस वक्त सिर्फ एक नुक्ते पर रुक चुका था, मुंतहा सुल्तान, जिसे सोचता वो जवेरिया के हक से रूगर्दानी बरत रहा था। यकदम हाशिर ने उसे खुद से लगाया। जवेरिया इस हमले के लिए तैयार ना थी, बेसाख्ता उसके वजूद का हिस्सा बनी। हाशिर लीव में। जवेरिया ने कमज़ोर से मज़ाहमत की, लेकिन हाशिर शायद होशो हवास खो बैठा था। व्हाट? आप जा रहे हैं? पर क्यों? कब? नो भाई, आप नहीं जाएंगे। हमदान यकदम चीखा। हमदान, ये क्या तरीका है? भाई है आपका, और आप किस लहजे में बात कर रहे हो? समरीन बेगम की घुरकी सुनकर हमदान यकलक खामोश हुआ। यार, हम हनीमून पे जा रहे हैं, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, 5 दिनों में लौट आएंगे। गाजान ने करीब बैठकर हमदान के कंधे के गिर्द बाजू हाइल किए थे। भाई प्लीज़, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाएं आप। मुंह मोड़कर उसने बाजू कंधे से हटाया। हमदान, तुम बच्चों जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुम छोटे बच्चे हो? क्या चाह रहे हो तुम? समरीन बेगम को भी हमदान का रवैया अजीबो गरीब लग रहा था। मोम दरअसल ये जेलस हो रहा है कि मैं तो अपनी वाइफ को लिए हनीमून पर जा रहा हूँ और ये बेचारा अब तक अकेला घूम रहा है। गाजान ने मजीद हमदान को तपाया। मोम, इसकी भी शादी कर दें, वरना ये तो जल जल कर कोयला हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। गाजान ने माहौल की तल्खी को कम करना चाहा, लेकिन हमदान का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। तेजी से उठकर वो ऊपर जाने लगा। गाजान भी उसके जाने पर चौंका। हमदान, स्टॉप! लेकिन वो बिना सुने ऊपर जा चुका था। गाजान ने भी उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन समरीन बेगम ने उसके कदम रोके। गाजान, रुको, जाने दो इसे, बहुत ज़िद्दी हो गया है ये। मॉम प्लीज़। गाजान ने रोकना चाहा, लेकिन समरीन बेगम उस वक्त शायद गुस्से में लग रही थी। गाजान, अब आपकी शादी हो चुकी है, इस तरह की ज़िद अच्छी नहीं लगती, और हर जगह हमदान आपके साथ जाता हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा। बच्चा नहीं रहा वो, 26 साल का मैच्योर आदमी है, लेकिन उसका लाउबालीपन ख़त्म ही नहीं होता। मॉम जस्ट रिलैक्स, मैं बस उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा के जाने के बाद वो बहुत टची हो गया था, जानती है ना कितनी मुश्किल से संभाला था। तुम्हारी यही बातें उसे ये सब करने पर मजबूर करती हैं। क्यों नहीं समझते तुम कि वह बच्चा नहीं रहा? गाजान, कल को उसकी भी शादी करनी है हमें। अगर ऐसे ही उसकी ख्वाहिशात को तुम पूरा करते रहे तो वो तुम पर इन्हिसार करने लगेगा। मॉम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, मैं संभाल लूँगा उसे, आप टेंशन लेकर अपना पारा हाई ना करें। गाजान की धीमी मुस्कुराहट देखकर समरीन बेगम ने उसे घूरी से नवाजा। इससे पहले कि गाजान मजीद कुछ कहता, ऊपर से मुंतहा के चीखने की आवाज़ आई। गाजान के चेहरे की मुस्कुराहट फिक्र में बदली। मॉम, मुंतहा! वो तेज़ी से ऊपर की जानिब बढ़ा। यकदम समरीन बेगम भी घबराई थी। चीख दोबारा आई। गाजान, रुको, मैं भी आती हूँ। समरीन बेगम भी उसकी पैरवी करते चली आई थी पीछे।
तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो रहा है। तुम क्यों आई हो हमारी लाइफ में? काश तुम मेरे भाई को दोबारा नजर ही ना आती। कमरे में आते ही वो धाड़ा। मुंतहा यकदम उछली। उसकी उलझी बातें मुंतहा को भी उलझा रही थी। माथे पर बल नुमाया किए उसने हमदान की जानिब देखा। क्या बकवास कर रहे हो? और क्या तरीका है ये किसी के रूम में आने का? ये मेरा तरीका है और मैं ऐसे ही आता हूँ। मुकाबिल ने भी ढिठाई का मुजाहिरा किया था। तुम अपनी हद में रहो हमदान, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपने भाई के सामने नज़र उठाने के काबिल ना रहोगे। तुम्हें मैंने उस दिन भी समझाया था कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए नहीं आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मुंतहा भी दू बदू बोली थी। उस सरफिरे शख्स को जवाब देने का वो आज सोच चुकी थी। शट अप, बकवास बंद करो। दिल तो कर रहा है अभी तुम्हें इसी वक्त जान से मार दूं। यकदम छोटा सा चाकू उसने मुंतहा के सामने किया। मुंतहा की जान गोया हलक में अटकी थी। क्या है ये हमदान? हटाओ इसे। यकदम मुंतहा के कदम पीछे की जानिब मुड़े। उसका सुर्ख चेहरा और अंगारा होती आंखें मुंतहा को दहला रही थी। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमदान ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। हमदान स्टॉप, दफा हो जाओ यहाँ से। मुंतहा ने बहादुरी का मुजाहिरा किया लेकिन चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। मुंतहा बीबी, खुद को बहादुर जाहिर मत करो। तुम्हारा ये सफ़ेद पड़ता चेहरा सब सच जाहिर कर रहा है कि तुम्हारी जान हलक में अटकी हुई है। तमस्कराना अंदाज में कहता उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाए। यकदम वो पीछे दीवार से टकराई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ना तुम जिंदा रहोगी, ना मेरे भाई के साथ जा सकोगी, और ना ही मेरा भाई मुझसे दूर होगा। पहले ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ूंगा। चंद कदम के फासले पर रुककर उसने सर्द लहजे में कहा। मुंतहा को उससे शदीद खौफ महसूस हुआ। अपने बचाव के लिए उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन कोई भी चीज वहां मौजूद नहीं थी। यकदम उसने चाकू वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और मुंतहा की चीख बेसाख्ता निकली। यकदम आगे होकर उसने उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर धकेला उसे और चीखती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। हमदान उस हमले के लिए तैयार न था और बेसाख्ता पीछे हटा। तेजी से संभल कर वो उसके पीछे आया लेकिन मुंतहा कमरे से निकल चुकी थी। हमदान फौरन बाहर निकलकर दीवार की ओट में हुआ। मुंतहा को रोकना गोया गाजान को शक में डालना था। सामने से आते गाजान को देखकर उसके आंसू गाल पर फिसले। तेजी से वो उसके साथ जा लगी और गिरफ्त उसके गिर्द मजबूत की। गाजान, वो गाजान रोते हुए गोया मुंतहा की हिचकी बन चुकी थी। मजीद उससे बोला ही नहीं गया। क्या हुआ भाभी? अपने पीछे वो हमदान की आवाज़ सुनकर बिदकी और गिरफ्त मजीद तंग की। गाजान, मुझे बचा ले, वो प्लीज़ बचा लें, वो मुझे मार देगा। बीवी? गाजान भी यकदम परेशान हुआ। क्या हुआ? कौन मारेगा? उसके गिर्द बाजू हाइल किए उसने मुंतहा को सहारा दिया। समरीन बेगम भी फौरन ऊपर की जानिब आई थी। भाभी जी, क्या हुआ? क्या देख लिया आपने और आप चीख क्यों रही हैं? हमदान की मासूमियत ने मुंतहा का पारा मजीद हाई किया था। कहीं कोई कॉकरोच तो नहीं देख लिया? हमदान ने मजीद गोहर अफशानी की। हमदान, खामोश हो जाओ, वो डर रही हैं और आप उन्हें डरा रहे हो। मुंतहा, आप बताओ क्या हुआ है? समरीन बेगम ने हमदान को चुप करवाया और मुंतहा से पूछा, लेकिन शायद मुंतहा जवाब देने की हालत में नहीं थी। गाजान, मुंतहा को कमरे में ले जाओ। गाजान असबाब में सर हिलाकर उसे लिए कमरे की जानिब बढ़ा। कांपती हुई वो गाजान के साथ आगे बढ़ी। बीवी यहाँ बैठे। सहारा दिए उसने मुंतहा को बेड पर बिठाया। मुंतहा का जिस्म अब भी कांप रहा था। पानी का ग्लास उसने उसकी जानिब बढ़ाया जिसे उसने एक ही सांस में ख़त्म किया। क्या हुआ बीवी? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? गाजान की फिक्र बेसाख्ता थी। वो यकदम मुंतहा के हवासों ने साथ छोड़ा। जुबान बोलने से कासिर थी। आंखों से बहते आंसू मुंतहा के डर की वाज़ेह निशानी थे। गाजान ने उसे खुद से लगाया। कुछ भी नहीं हुआ, आप लंबे लंबे सांस लें। गाजान ने मुंतहा को पुरसकून करना चाहा। मुंतहा के दिमाग में अब भी हमदान का भयानक चेहरा रोशन था। मुंतहा का दिल चाहा कि हमदान की सच्चाई गाजान को बता दे, लेकिन दिल में एक खौफ भी था कि वो यकीन भी करेगा या नहीं। उसकी बेजा तरफदारी ने मुंतहा को चुप रहने पर मजबूर किया। वो कमरे में कॉकरोच आ गया था तो मैं डर गई थी। सोच के बरक्स जवाब देकर वो खामोश हुई तो गाजान की आंखें हैरत से फटी। कॉकरोच? अब कॉकरोच से डर गई थी? गाजान का कह कहा बेसाख्ता था। मुंतहा जानती थी उसका रिएक्शन यही होगा। मुझे कीड़ों से डर लगता है। मुंतहा ने हाथों की जानिब देखते हुए कहा। मुझे लगा बीवी कि आपने कोई भूत वूत देख लिया होगा, लेकिन आप तो एक कीड़े से डर गए।
देखा तो मुंतहा ने भूत ही था। दिल तो चाहा कि कह दे कि हमदान जैसा जानवर ही देखा था, लेकिन अपनी ज़ुबान पर वो काबू पा चुकी थी। गाज़ान की मुस्कुराहट अब भी वाज़ेह थी। गाज़ान की मुस्कुराहट पर मुंतहा के चेहरे पर गुस्सा दिखा। बेसाख्ता उठकर वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी। गाज़ान ने फ़ौरन अपनी मुस्कुराहट समेटी। जान चुका था कि मुंतहा गुस्सा कर गई है। बीवी, आप गाज़ान सिद्दीकी की वाइफ हैं, डरना आप पर सूट नहीं करता, लेकिन खैर इस हादसे को भूल जाइए। वो कीड़ा अब आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी। जब तक गाज़ान सिद्दीकी आपके साथ है, कोई कीड़ा तो क्या, कोई तकलीफ भी आपको नहीं छू सकती। बिना करीब आए भी उसने मुंतहा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया था। वार्डरोब से कपड़े निकालती मुंतहा की समाअत ने गाज़ान सिद्दीकी की पुरसकून अल्फाज सुनकर सकून महसूस किया। बिना कोई जवाब दिए वो अपने काम में मगन रही। हमदान की हरकत ने मुंतहा को वक्ती तौर पर काफ़ी हद तक खौफजदा किया, लेकिन हवास बहाल होते ही उसका गुस्सा बढ़ चुका था। गाज़ान को एक नज़र देख उसने रुख बदला। डर तो अब भी था कि अगर वो वहाँ से ना भागती तो न जाने हमदान उसके साथ क्या कर देता। मुंतहा का दिल चाहा कि वो वहाँ से गायब हो जाए। उसने मुझे डराया है ना, अब मेरी बारी है उसे तड़पाने की। मुंतहा उसकी नफ्सियात पहले दिन ही समझ चुकी थी। उसे अपने भाई से शदीद मोहब्बत थी और वो शायद मुंतहा की इस मोहब्बत में शिराकत दारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हमदान सिद्दीकी, बहुत बड़ी गलती की है मुझे डराकर। अब तुम तड़पोगे, बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े करूंगी। गाज़ान को तुम्हारी सच्चाई तो मैं बता कर ही रहूंगी। कल तक जो हनीमून पर ना जाने के बहाने तलाश रही थी, उस वक्त वही हनीमून पर जाना चाह रही थी। चंद दिन वो उस गलीज शख्स से दूरी चाह रही थी जिसने चंद दिनों में ही उसे तंग करने की कसम खा ली थी। अब तो मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। हमदान सिद्दीकी, इसी बात का गुस्सा है ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत में हिस्सादार बन रही हूँ? इस गुस्से को मजीद न बढ़ाया तो मेरा नाम भी मुंतहा सुल्तान नहीं। दिल ही दिल में अहद करती। वो ये भूल बैठी थी कि यहाँ से तो वो चली जाएगी, लेकिन चंद दिन गाज़ान के साथ कैसे गुजारेगी, इस बात का शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ज़िद में गाज़ान के साथ नेकी कर गई थी और यही नेकी उसे भारी पड़ने वाली थी। भारी होते सर के साथ उसकी आंख खुली। बाजू पर दबाव महसूस करके उसने बाएं जानिब नज़र दौड़ाई जहाँ जवेरिया बेसुध सो रही थी। जवेरिया को देखते ही उसे रात का सारा मंजर याद आया। यकदम चेहरे पर पशेमानी नुमायां हुई। अपनी बेइख्तियारी में वो कल रात सारी हदूद तोड़ चुका था। मुंतहा सुल्तान की अजियत इस हद तक दिमाग में हावी थी कि वो अपनी बेइख्तियारी को संभाल ही नहीं पाया। बाजू से उसका सर उठाकर तकिए पर रखे वो बेड से नीचे उतरकर सोफे पर जा बैठा। बालों को मुट्ठियों में भींचकर उसने खुद को गोया सजा देना चाही। इतना बेइख्तियार तो वो कभी नहीं रहा। अपने जज्बात को सदा दबा कर रखने वाला शख्स आज हार चुका था। जवेरिया का सामना करने की उसमें हिम्मत बाकी ना थी। सच शुक्र ये था कि वो सो रही थी। फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलकर वो कुछ देर बाद अपनी स्याह प्राडो में बैठा ऑफिस की जानिब रवां दवां था। डीप रेड लॉन्ग गाउन नुमा मैक्सी पहने, कांधे की जानिब एक तरफ दुपट्टा सेट किए, हल्के फुल्के मेकअप में हिजाब के हाले में लिपटी वो नीचे आई। जा रहे हैं मेरे बच्चे? समरीन बेगम ने आगे बढ़कर मुंतहा सुल्तान को गले लगाया। एक जानिब खड़ा हमदान ये मंजर निहायत तनफ्फुर से देख रहा था। इतना डराने के बाद भी मुंतहा सुल्तान की हिम्मत काबिले दाद थी। जी मॉम, मुंतहा ने धीमे से जवाब दिया और एक नज़र हमदान की जानिब डाली। गाज़ान भी नक्सक सा तैयार नीचे आकर हमदान की जानिब बढ़ा जो अब भी नाराज सा खड़ा था। हमी कम हियर। गाज़ान ने बेसाख्ता अपने बाजू फैलाए, लेकिन हमदान टस से मस ना हुआ। उसकी हठधर्मी देखकर मुंतहा के माथे पर बल नुमाया हुए। गाज़ान ने खुद ही आगे बढ़कर हमदान को गले लगाया, लेकिन हमदान की अकड़ कम होने का नाम न ले रही थी। हमदान भाई, गाज़ान से नाराज़ मत हो, इंशाल्लाह हम जल्द लौट आएंगे। आपको तो चाहिए कि आप हमें खुशी खुशी अलविदा करें, लेकिन आप तो गाज़ान को उदास करके भेज रहे हैं। हमदान की तीखी नज़र मुंतहा की जानिब उठी, जिसके चेहरे पर हमदान के लिए पहले ही तनफ्फुर और तमस्कर मौजूद था। मुंतहा से जवाब की उसे तवक्को नहीं थी। कल रात को इतना डराने धमकाने के बाद भी वो उसके सामने शान से खड़ी थी। गाज़ान का नॉर्मल रवैया जाहिर कर रहा था कि मुंतहा ने शायद उसे कुछ नहीं बताया और यही चीज़ हमदान को परेशान कर रही थी। देखो, अब तो तुम्हारी भाभी भी कह रही है। गाज़ान ने भी उम्मीद तलब नज़रों से हमदान की जानिब देखा। मैं ठीक हूँ भाई, आप जाइए। हमदान आगे बढ़कर गाज़ान को गले लगा गया। अलविदाई कलमात अदा किए वो दोनों बाहर की जानिब बढ़े।
मुंतहा ने एक तीखी नज़र हमदान की जानिब डालकर हाथ हिलाया, जैसे उसे गुड बाय कहना चाह रही हो। लबों पर चमकती तमस्कराना मुस्कुराहट हमदान को अपना मजाक उड़ाती लगी थी। हमदान तनी हुई रगों के साथ ऊपर बढ़ गया। मजीद खड़े रहने की उसमें हिम्मत नहीं थी अब। जवेरिया की आंख तकरीबन 12 बजे के करीब खुली। मुकम्मल नींद लेकर वो उस वक्त ताज़ा दम थी। हाशिर की बेइख्तियारी सोचकर लबों पर मुस्कुराहट चमकी। फाइनली हाशिर अली हमदानी, मैंने तुम्हें पा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इंतज़ार इतना थोड़ा होगा। उफ, तुम्हारी बेइख्तियारी तो एक तरफ, तुम्हारा मुझसे नज़र चुरा कर चले जाना मुझे अलग एहसासात दे गया है। डार्क ग्रीन हाफ स्लीवलेस शर्ट के साथ ग्रीन ही ट्राउज़र पहने, लंबे घने बालों को कमर पर बिखराए वो लाउंज में बैठी गर्म कॉफ़ी के मज़े ले रही थी। स्क्रीन पर ब्लिंक करता हमदान का नाम जवेरिया की तवज्जो खींच गया। लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। फ़ौरन से पहले उसने कॉल पिक की थी। हेलो जवेरिया, फ़ौरन से पहले मेरे फ्लैट पर पहुंचो और मुझे इस वक्त कोई बहाना नहीं सुनना, वरना आज मैं हाशिर अली हमदानी का भी लिहाज नहीं करूंगा। जवेरिया के बोलने से पहले ही हमदान ने अपना हुक्म सादिर किया था। जवेरिया के माथे पर पसीना चमका था। क्या हुआ हमदान, सब ठीक तो है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुला रहे हो? जवेरिया, सुनाई नहीं दे रहा कि क्या कह रहा हूँ मैं? जल्दी यहाँ पहुँचो और दोबारा सवाल मत करना। हमदान का चिल्लाना जवेरिया को दहला रहा था। ओके, मैं आती हूँ, पर प्लीज़ तुम मत आना। जवेरिया ने फ़ोन कान से लगाए ऊपर की जानिब कदम बढ़ाए थे। जल्दी से हैंड बैग लेकर खानसामा को अपनी अम्मी के घर का बहाना बनाकर वो तेज़ी से निकलती चली गई। हमदान, फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो उसे पुकारती अंदर दाखिल हुई। दोनों रूम्स देखने के बाद भी वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। एक तो इतनी इमरजेंसी में बुलाया, अब न जाने कहाँ चला गया है। जवेरिया हैंड बैग सोफे पर पटक कर खुद भी वहीं दराज हुई। मोबाइल निकालकर उसने हमदान का नंबर डायल किया, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद फ्लैट का दरवाज़ा खुला और हमदान अंदर दाखिल हुआ। नक्शा सा तैयार रहने वाला हमदान सिद्दीकी उस वक्त उलझे बिखरे हुलिये में जवेरिया को चौंका गया। शर्ट के खुले बटन, उलझे बिखरे बाल, आम सी चप्पल पहने वह हमदान सिद्दीकी से बहुत अलग लग रहा था। जवेरिया जो गुस्से में भरी बैठी थी, हमदान का हाल देखकर फ़ौरन आगे बढ़ी, लेकिन उसने फ़ौरन जवेरिया को खुद से दूर धकेला। जवेरिया बेसाख्ता ज़मीं बोस हुई और उसकी आह निकली। आगे बढ़कर उसने सेंट्रल टेबल पर रखे डेकोरेशन आइटम्स को उठा उठाकर दूर फेंका। जवेरिया बेसाख्ता दहली। न जाने किसने हमदान सिद्दीकी के गुस्से को जगा दिया था। काउच को उसने पीछे की जानिब उलट दिया। शेल्फ पर रखी तमाम चीज़ों को उसने हाथ मारकर गिराया। जवेरिया में हिम्मत बाकी न थी कि उठकर हमदान को रोक पाती। जानती थी कि अगर उसने हमदान को रोकना चाहा तो वो उसे भी बाहर फेंक देगा। चीखता चिल्लाता वो जवेरिया को कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर गया। जवेरिया ज़मीन पर बैठी तमाशा देखने में मगन थी। बाजू में उठती टीसों को उसने नज़रअंदाज किया। उस वक्त हमदान का जनूनीपन जवेरिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। तमाम चीज़ों की तबाही के बाद वो एक जानिब ज़मीन पर बैठा। जवेरिया उठकर किचन की जानिब गई और पानी का ग्लास भरकर वापस हमदान की जानिब आई। पानी का ग्लास उसने हमदान के सामने किया, जिसे हमदान ने एक ही सांस में खाली करके दूर फेंका। कांच टूटने की आवाज़ लाउंज में गूंजकर मासूम हुई। यकदम जवेरिया उसके करीब हुई। क्या हुआ है? घुटनों के बल बैठकर उसने हमदान के चेहरे को हाथों के प्याले में थामा। हमदान ने फ़ौरन उसके हाथ झटके। मैं चली जाऊंगी और लौट कर भी नहीं आऊंगी। जवेरिया यकदम उठी और बैग उठाकर बाहर की जानिब बढ़ी। एक कदम भी अगर बाहर निकाला ना तो इन टांगों से महरूम हो जाओगी तुम आज। उसकी धमकी सुनकर जवेरिया के कदम थम चुके थे। हमदान धमकी देकर अंदर की जानिब बढ़ गया। जवेरिया ने गहरा सांस लेकर रुख मोड़ा और उसके पीछे कमरे में आई, जो बेड के एक जानिब सर के बालों को मुट्ठी में जकड़े बैठा था। वो समझती क्या है अपने आप को? उसको मैंने डराया, धमकाया, लेकिन उस पर उल्टा असर हुआ। क्यों लेकर गई है वो मेरे भाई को? वो सिर्फ मेरा है, किसी का कोई हक नहीं है उस पर। वो घटिया कल की आई लड़की मेरे भाई को मुझसे दूर करेगी। जान से मार दूंगा मैं उसे। चली गई वो मेरे भाई को लेकर और मैं कुछ नहीं कर पाया। जवेरिया मामले की तह तक पहुंची थी। यकीनन हमदान सिद्दीकी का भाईनामा शुरू हो चुका था। जवेरिया के चेहरे पर बेजारियत के तासुरात नुमायां हुए। जवेरिया चेहरे पर नरम तासुरात लाकर हमदान के बराबर दराज हुई। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की से नफरत करते हो और तुम्हारे भाई की लाइफ में भी वो अब आ चुकी है, लेकिन हमदान, इन सब को सोचकर तुम क्यों अपनी लाइफ ख़राब करना चाह रहे हो? तुम्हारे भाई को अगर तुमसे मोहब्बत होती तो वो कभी तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर शादी ना करते।
تمہاری خوشی کی خاطر وہ سب کچھ کرتے، وہ ہنی مون پر نہ جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ اسے تم سے محبت ہی نہیں ہے۔ تم اپنی محبت کو اپنے اوپر سوار مت کرو ہمدان، کہ کل کو جب وہ تم سے مکمل دور ہو جائیں تو تم ان کے لیے اپنی جان دے دو یا پھر خود کو کوئی نقصان پہنچا لو۔ سراسر بے وقوفی ہوگی یہ تمہاری۔ اگر وہ تم سے 1 میل دور ہوئے ہیں تو تم 100 میل دور ہو جاؤ۔ چل ہمدان، وہ بھائی ہے تمہارا، کوئی محبوبہ نہیں جسے تم اپنے ساتھ باندھ کر رکھ سکتے ہو۔ ناؤ پلیز کول ڈاؤن۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے، بلکہ میں تو تمہیں گڈ نیوز سنانے والی تھی۔ فائنلی حاشر علی ہمدانی مکمل میرا ہو گیا۔ اس شخص کی آنکھ کل رات ٹوٹ چکی ہے، جانتے ہو اس شخص نے مجھے بہت رلایا ہے۔ حاشر علی ہمدانی کا اناپ پرستی کا بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ اب بس جلد از جلد مجھے پراپرٹی اپنے نام کروانی ہے، کیونکہ مزید میں اس شخص کے قریب نہیں رہ سکتی، اور جلد ہی میں تمہارے بھائی کی بے عزتی کا بدلہ بھی اس شخص سے لے لوں گی۔ بنا یہ جانے کہ اس کی باتیں سن کر مقابل شخص کا چہرہ ضبط سے لال ہو رہا ہے، جویریہ بولتی چلی گئی۔ بولتے ہوئے اس نے ہمدان کے کاندھے پر سر رکھنا چاہا، لیکن یکدم ہمدان اپنی جگہ سے اٹھا۔ جویریہ بھی چونکی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا ہمدان؟ ہمدان! جویریہ کی آواز حلق میں اٹکی تھی۔ تمہاری میرے بھائی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہمدان نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن جکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سختی سے گرفت میں جکڑا۔ جویریہ کی آنکھیں باہر کو ابلیں اور آنکھوں سے آنسو بہے۔ ہمدان کا گردن پر دباؤ حد درجہ زیادہ تھا۔ یکدم جویریہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ موت اس کو سامنے نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، ہمدان نے اسے زور سے دھکا دیا۔ بے ساختہ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی اور ماتھے پر زخم آیا۔ آئندہ اگر میرے بھائی کے بارے میں بکواس کی نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ جویریہ حاشر علی، اپنی ماں سے جب میں کچھ نہیں سن سکتا تو تم جیسی 2 ٹکے کی عورت سے کیسے سنوں گا؟ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا انگلی اٹھا کر اس نے جویریہ کو دھمکایا تھا، اور ہاں، آئندہ اپنی محبت کے قصے مجھے سنائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نیچے جھک کر دوبارہ بال جکڑ کر اس نے اپنے الفاظ کا زہر جویریہ پر انڈیلا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بے بس سی بیٹھی جویریہ بس آنسو بہاتی رہ گئی۔